हेलो गाइस, मैं मधु के मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आपकी एक प्रिंसेस ब्लाउज मैं बनाऊंगी और इसकी नाप अभी मैं आपको बताती हूँ। और देखो, ये जो कपड़ा है ना, ये जो फैब्रिक है, देखो ये कैमरिक है। ये मैंने इससे, ये नेट वाले होते हैं ना, ये नेट वाले, इसमें मैं कॉटन का जो पगड़ी का अस्तर होता है वो हम नहीं लगाते। इसमें हम ये वाला जो थोड़ा मोटा अस्तर आता है ना, या रूबिया का जो ब्लाउज पीस होता है उसका अस्तर लगाइए, क्योंकि पतला बहुत ही ट्रांसपेरेंट है ना, तो आसपास दिखाई देगा। अब इसकी लंबाई देखो कैसे है। इसकी लंबाई है 13.5। पहले मैं एक एक स्टेप लगाती हूँ, आपको एक एक स्टेप बताती जाती हूँ। अब ये एक प्रिंसेस ब्लाउज है, तो मुझे कहीं पर भी इसमें ज़्यादा मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है। ये आधा इंच ऊपर कंधे में सिलने में जाएगा, लेकिन मैं 1 इंच दूंगी कि जिससे कि मेरे पास कपड़ा थोड़ा फालतू रहे। लंबाई में कुछ छोटा बड़ा होता है, या बीच में से जो बीच से कपड़ा जुड़ेगा प्रिंसेस में, या साइड में जो प्लेट लगती है उससे भी कपड़ा क्या होता है, चाहिए रहता है। तो अगर आधा 1 इंच कपड़ा फालतू दे के चलेंगे तो आपको लास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, जो इसकी लेंथ है 13.5, तो मैं इसकी लेंथ रखूंगी 14.5। 14.5। आपने मुझे कमेंट्स किया था किसी ने कि उसको मेरे मार्कर ठीक से दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर आपको अभी भी यही प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखो, इसका चेस्ट कितना है, 38। इसका चेस्ट कितना है, 38। तो और इसका नेक कितना है, 9 है। तो इसका शोल्डर्स मुझे कितना लेना चाहिए जिससे इसके आर्मोल निकल आए। तो आर्मोल को भी डिवाइड करने का एक तरीका होता है, जिससे कि हमारे ये आर्मोल निकल जाते हैं, शोल्डर्स निकल जाते हैं। वो आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। अभी देखो, आप इसका 17.5 है। आप बराबर अगर कटिंग सीख रहे हो, देख रहे हो, तो देखो इसका 5.5, 5.5 से 6.5, 5.5 से 6 रखूंगी ना मैं, तो ये इसके 17.5 आर्मोल निकल आएंगे, यानी 18। आगे से जो कटिंग करेंगे आधा इंच ये बढ़ जाएगा। तो जब आधा इंच ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 पर भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि चेस्ट कितना है, 38। अब देखो, अब ये रखा मैंने 5.5। अगर मैं 5.5 भी रख दूँ ना, अगर इसको 5.5 से 5.5 रख दूंगी तो भी कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रिंकल्स पड़ेंगे, रिंकल्स पड़ने लग जाएंगे। अगर हम ये जितना शोल्डर्स रखा है उतने ही हम आर्मोल यहाँ नीचे उतार देंगे, तो क्या होगा, हमारा बिल्कुल सही आएगा। लेकिन जो एक रिंकल्स पड़ते हैं ना ऐसे, यहाँ पे साइड में देखो, आप मेरा का सिला हुआ कुर्ता है, इसमें देखो आपके कहीं से कोई रिंकल्स नहीं आएंगे। तो उससे आधा इंच सिर्फ इसलिए बढ़ाया जाता है, थोड़ी सी यहाँ पे लूजिंग रहे, जिससे कि रिंकल्स ना आए। तो ऐसा नहीं है कि आपने जितना ये रखा है आप इतना रखोगे तो आपका ब्लाउज परफेक्ट नहीं बनेगा, तब भी बनेगा। ये रखी 6 मैंने। अब ये प्रिंसेस ब्लाउज है, तो प्रिंसेस ब्लाउज में मैं 1 इंच तो वैसे ही मार्जिन ले लूंगी, तो 38, 9 × 36, 2 38। 1 इंच इसलिए कि ये सिलाई में जाएगा, 2 इंच इसलिए कि कभी फिटिंग में कोई चेंजिंग करनी हो तो हम कर सकते हैं। अब ये क्या है, बैक से ओपन बनेगा, ये बैक में ओपन बनेगा ब्लाउज। ये देखो, आप ये और निशान निकल आए। अब यहाँ मैंने 5.5 रखा था, तो यहाँ पर भी क्या रखूंगी, 5.5। 5.5 रख करके, क्योंकि ये प्रिंसेस ब्लाउज है। अब इसमें हमको ये देखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ मिडिल निकालना है या कुछ निकालना है, मिडिल नहीं निकालना है। यहाँ से आपको 1.25 इंच आगे जाना है। यहाँ से देखो, आप यहाँ से ये इतने आगे चले जाना है, आपको 1.25 इंच के आसपास आप ये आगे चले जाओ। अगर आप मेरे पहले वाले फार्मूले पे चलते हो तब भी देखो, ये 9 × 36, 38, 4 आया, ये 4 आ गया, ये मिडिल पॉइंट निकल गया। मिडिल से देखो हम 1 इंच अंदर आ गए ना, 1 इंच वहीं पर आएंगे। अगर आप 1.25 इंच आगे बढ़ाते हो, आधा इंच आगे बढ़ाते हो, तब भी आपका सेंटर वहीं पर आएगा। अब यहाँ से जब मैं गोलाई दूंगी तो देखो, आप इस लाइन को टच करना चाहिए, मिडिल वाली लाइन को, इस गोलाई को टच करना चाहिए। ये वाला, ये यहाँ से टच करना चाहिए। देखो आप, ये अपने आप से 1 इंच आएगा, 1 इंच से कम हो नहीं सकता। अब जो हमने ये वाला लगाया था ना, आगे वाला बैक का जो पोर्शन का निशान लगाया, इसका जो आधा इंच ऊपर से छोड़ देते हैं, आधा इंच तो मुड्ढे में चला जाएगा सिलने के लिए और आधा इंच क्या होता है, जब हम यहाँ से प्लेट लगाते हैं ना, तब भी हमारा आर्मोल कम हो जाता है। जब यहाँ से जुड़ेगा ये ना, तब भी आधा इंच कम हो जाएगा। तो इसका मिडिल सेंटर कहाँ से निकालना चाहिए, 1 इंच नीचे से। ये 1 इंच ऊपर है ना, 1 इंच नीचे से इसका मिडिल यहाँ पर आएगा। देखो, ये ले गए, और बस जरा सा बिल्कुल डाउन करते हैं, बिल्कुल 1 सूत का डाउन करते हैं। यहाँ पे 1 सूत डाउन कर दीजिए आप, यहाँ पे ये डाउन हो गया आपका। अब ये आपके पूरे निशान लग गए। इसका चेस्ट कितना है, 38।
तो 9 इससे किस टेबल में ये पास में आएगा? 38। देखो 8 के टेबल में भी पास नहीं आएगा। अंदाज से लगाते हैं कि 9 चौक 36 और 2 38, तो 9.5 पे इसका ब्रेस्ट पॉइंट है। 1.5 इंच ये सिलने में जाएगा, तो इसका ब्रेस्ट पॉइंट कहाँ रखूंगी मैं? 10 पर रखूंगी। इसका ब्रेस्ट पॉइंट 10 पर रख लूंगी। कैलकुलेशन के हिसाब से 10 पर आएगा। और 38 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे, देखो ये 38 है, 38 डिवाइडेड 10 इक्वल टू कितना आया? देखो 3 3 और 8 है ना, 3 ये हो गया, देखो 3.5 ये 8 हो गया, 3 और 8 पौने 4 पे इसका ब्रेस्ट पॉइंट निकल आया। अब आधा इंच तो हमारे यहाँ सिलाई में भी जाएगा ना, इधर से भी जाएगा उधर से भी जाएगा, दोनों तरफ से जाएगा, तो जो उधर वाला कपड़ा है वो इधर से कवर कर लेगा। जो ये इसकी कटोरी बनेगी ना वो उधर से भी तो कवर करेगा ना, तो हमको अपने आगे वाले पोर्शन में मार्जिन देना है। तो अब मेरा कितना आ गया? ये 4। नीचे भी मैं 4 रखूंगी और आधा इंच अंदर जाऊंगी अपनी तरफ, आधा इंच अंदर जाऊंगी अपनी तरफ। ये देखो आप, ये वाला पॉइंट हमारा ये आ गया और इससे ये अंदर गए, इससे क्या है? आपकी कटोरी सुंदर बनेगी। ये हो गया। अब इसकी कमर कितनी है? 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और इसका ये कितना था? 38, 9 चौक 36 और 2 ये 38, तो 38 पे कितना आएगा? 9 चौक 36 2 38। ये अभी यहाँ से कितना कितना बचा हमारा? 1.5 इंच। तो यहाँ पर भी हम क्या रख लेंगे? 1.5 इंच, क्योंकि यहाँ पैड नहीं लगने हैं। अगर पैड लगने होते तो फिर मैं क्या करती? 1.25 रखती, बढ़ा लेती इसको। इसमें पैड नहीं लगने हैं, इसमें इसी में हमको पफ बनाना है। अब देखो पफ बनाने का एक आसान तरीका आपको बताया था। ये जो हमारा बीच वाला जहाँ से हम 1 इंच की गहराई देते हैं वहाँ पर आप रख करके देखो, ये पहले एक वी शेप बना लो। देखो ये वी शेप बन गया आपका, ये वी शेप आ गया। अब ये क्या है? अब वी शेप से इसका आधा निकालूंगी। इसका मिडिल क्या होगा? ये देखो इसका मिडिल क्या होगा? इसी टेप को मैं वापस कर लेती हूँ, यहाँ पर आ जाएगा। और इसका मिडिल क्या होगा? ये हमारी लंबाई से ये वाला था। अब इसका यहाँ से मिडिल निकालूंगी तो ये आएगा, ये आ गया। और ये मेरी लाइन है। ये जो हमारी चेस्ट के नीचे की जगह होती है ना, यहाँ पे ये 1.5 इंच आप जरूर छोड़ना, 1.5 इंच जरूर छोड़ना। अगर आपकी लेडीज भारी है, उसकी चेस्ट भारी है, तो 1 इंच छोड़िए, क्योंकि पैड को लगाने के लिए भी जगह चाहिए होती है, पफ को लगाने के लिए भी जगह चाहिए रहती है। यहाँ से मैंने ये 1.5 इंच छोड़ रखा है। और देखो ये कर दिया, सबके मिडिल निकाल लिए। अब मिडिल से ये 1.25 इंच ऊपर जाएगा, ऊपर वाला 1.25 इंच जाएगा और नीचे वाला आधा इंच जाएगा। ये 1.25 इंच जाएगा, ये 1.25 इंच ऊपर आ जाएगा और ये आधा इंच इधर चला जाएगा। अब देखो ये जो मैंने 1.25 इंच लगाया ना, इसी से मैं कटोरी बना रही हूँ। और यहाँ से जो मैंने ये बनाया ना आधा इंच, ये देखो आप देखो, यहाँ से मैं 1.25 इंच गई हूँ और यहाँ से मैं आधा इंच गई हूँ। ये बिगनर्स के लिए है। जो लोग बहुत अभ्यस्त होते हैं, जिनको बराबर सिलाई आती है, उनको तो एक अपना अंदाज होता है। आपने यहाँ से चाक उठाई और आप अपनी कटोरी बनाते हुए चले गए ब्रश के हिसाब से। लेकिन जो लोग नए हैं, बिगनर्स हैं, उनको लगता है कि डर लगता है, तो आप इसका आधा निकालिए। आधा निकाल के इसमें 1.25 इंच ऊपर जाइए और यहाँ से आधे इंच ऊपर जाके आप कटोरी क्रिएट कर लो। बिल्कुल परफेक्ट कटोरी बनेगी आपकी। एक अगर आपका नाप सही है, आपने मेजरमेंट सही लिया है, तो आपकी कटोरी सही बनेगी। और मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, जैसे किसी को पता होता है कि हमको कंधा कितना चाहिए, 2 इंच चाहिए, 1.5 इंच, तो ये 2 इंच, ये 1.5 इंच कंधा आ जाएगा। यहाँ से मैं ब्लाउज भी आगे जाके थोड़ी सी गले को कटिंग करूँगी, यहाँ से आधा इंच ये ऊपर चढ़ेगा। अब इसको भी मैं क्या करूँगी? डाउन करूँगी गले को भी, क्योंकि बिल्कुल ये एक नेट का ब्लाउज है, इसमें ज़्यादा मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लूजिंग देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है। अब देखो आप, ये मैंने आगे का निकाल लिया और ये जो कटोरी है अभी मैं काटूंगी नहीं, पहले मैं बैक का पोर्शन निकालूंगी। देखो मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना कि आप मार्जिन बचा के काटिए। जो आप निशान लगाते हैं ना, आप उस निशान पे कैंची कभी मत चलाओ। उस निशान पे कैंची चलाने से क्या है, आधा इंच कपड़ा तो सिलाई में ही चला जाता है, आधा इंच कपड़ा सिलाई में चला जाता है। देखो आप, ये वाला कपड़ा फिर मैंने यहाँ से ये कपड़ा जो आधा करके बिछाती हूँ, तो ये बाजू में अस्तर चाहिए नहीं, पर ये कपड़ा देखो मैंने 1 मीटर में से कपड़ा बचा रखा है। अब ये हो गया। अब इसको बैक वाला निकालना है मुझे। तो बैक पोर्शन में तो कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बैक का भी निकाल के दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो बैक में हमारी पट्टी लगेगी ना, उसका कपड़ा छोड़ा है मैंने। और
ये देखो गाइस, आपको दिख रहा होगा ना, ये देखो। अब मैं सिर्फ ऊपर से कटिंग करूंगी क्योंकि नीचे तो मार्किंग कम करूंगी ना। ये रहा। अच्छा, जो देखो, जो मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है ना गाइस, जो मैंने ये बैक का कपड़ा लिया हुआ है, अब यहाँ से जो मैंने गले को डाउन कर रखा था ना, उसकी कटिंग कर लूंगी। ये देखो, आप गले को डाउन करा हुआ है मैंने, जिससे इसको कोई क्योंकि हम पहले फ्रंट काट चुके हैं, तो हमको एक बार जरूर ध्यान देना होगा कि पीछे मेरे दोनों कपड़े बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने बैक का निकाल लिया। अभी मैं आपको फ्रंट पे फिर काम करके दिखाती हूँ। पहले मैं आपको बैक को दिखाती हूँ कि बैक को भी मैं अंदर से थोड़ा सा ऐसे कटिंग कर लेती हूँ। ये रहा, देखो आप। ये मैंने बैक को भी मार्जिन कर दी, वो निकाल लिया। बैक में भी थोड़ी सी गोलाई दे दी। और ये इस पे, ये इसके पीछे हुक लगेंगे ना, ये हुक लगेंगे। और यहाँ से मैंने डाउन करा है, तो मैं लंबाई कहाँ से लूँगी? 13.5 लंबाई आनी चाहिए। तो ये लंबाई कहाँ से लूँगी? ये देखो, 13.5 का 14, ये 14 इंच मैंने लंबाई ले ली। ये 14 इंच की लंबाई है। और इसी में मैं मोड़ने का देती हूँ 1.5 इंच का। तो ये 1.5 इंच जो कपड़ा है ना, ये मोड़ने के लिए है। देखो, अभी यहाँ से भी मैंने कपड़ा कितना, ये गले को जमाने के लिए बचा लिया, ये गले को जमाने के लिए जमाया। ये हो गया बैक का। अब इसकी कमर कितनी थी? 32। इसकी कमर कितनी है? 32 है। तो यहाँ से नापूंगी। अब फिर देखो, जो इंची टेप होता है, जहाँ से इजी होता है, तो 8 के टेबल में मेरा 32 आ जाएगा। 8 चौक 32, 4 बार डिवाइड करना है ना, 8 चौक 32। और 1 इंच की इसमें प्लेट चली जाएगी। और यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से कितना चेस्ट था? 38। 9 चौक 36 और 2 38। ये आया 38। देखो, जब ये और ये बराबर आते हैं, आपको एक और टिप्स बताती हूँ। अगर आपकी कमर में और इसमें इतना ज़्यादा अंतर हो, तो आप ऊपर चेस्ट को आधा इंच जरूर कम करिए। नहीं कम करेंगे तो फुक्का निकलेगा। फुक्का निकलने का एक बहुत कारण होता है, कमर और चेस्ट में जब हमारा 1 इंच से ज़्यादा गैप आ जाएगा ना, तो आधा इंच आप यहाँ से जरूर दबा लो, बिना पूछे कस्टमर के दबा लो, चाहे वो बाद में ठीक करना पड़े। क्योंकि जब कस्टमर पहन के खड़ी होती है, तो क्या होता है, आपका इंप्रेशन खराब होता है, आपके बुटीक में कस्टमर खराब होते हैं। इसलिए आप कमर के और चेस्ट के गैप को जरूर देखो। देखो, ये बिल्कुल सीधा है ना, इसके मतलब इसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं होगी। अगर थोड़ा बहुत फर्क आता है, आधे इंच का फर्क आता है, 1.25 इंच का आता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन 1 या 1.5 इंच का फर्क आ जाए और आपका फुट्टा ऐसे करके लगे, तो आप यहाँ से जरूर दबा लीजिए, आधा इंच जरूर दबाइए। और यहाँ से आप गोल शेप पट्टी का चाहे आपको इस्तेमाल करना पड़ जाए, लेकिन आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब ये मेरा, ये जो कमर मैंने निकाला, तो कमर का मिडिल निकाल लूँगी, तो कितना आएगा? 4.5। 4.5। और ये भी निकल जाएगा 4.5। और इसकी हाइट भी आ जाएगी 4.5। 4.5, ठीक है। अब इसका देखो, यहाँ कितना चेस्ट है? 38। 38। 38। 38। और इसकी कमर कितनी है? 32। इसकी कमर है 32। और इसका नेक कितना बनाना है मुझे? बैक का नेक तो गोली बनेगा इसमें। तो यहाँ से मैंने 2 इंच रखा था, तो इसका गला आएगा 3.25। 3.25 पे इसका नेक बनाऊंगी मैं। तो 3.25 पे इसका नेक है। और इसका नेक कितना है? 9 इंच का गला है इसका। ठीक है, ये देखो आप, ये इसका नेक है। इसका गोल गला बनेगा पीछे, आगे क्योंकि इसमें बना हुआ है। ये पीछे का गला, ये यही बनेगा गोल गला। देखो, अगर आपको डीप गला बनाना हो, कोई कस्टमर कहता है मुझे ब्रॉडिंग चाहिए, तो ये ब्रॉडिंग को आप यहाँ से लगाओ। ये देखो, ये ब्रॉड गला हो गया। तो मैं इसका भी ब्रॉड गला दूंगी, इसको भी एक सुंदर लुक दूंगी। तो अब ये बैक का नेक है। बैक का नेक मैंने लगा दिया। अब ये प्लेट का निशान यहाँ से उठाती हूँ। ये देखो, ये प्लेट हो गई, ये गला हो गया। तो ये बैक का निशान उठा रही हूँ। ये बैक का निशान उठा दिया। और ये मेरा फिटिंग का निशान है। ये मेरा फिटिंग का निशान है। इस तरह इसका ये बैक हो गया। बैक पूरा कट गया मेरा। अब आपको देखो फ्रंट पे दिखाती हूँ। जो फ्रंट पे मैंने ये देखो मार्जिन नहीं काटा है, जो आगे का गोलाई है वो नहीं काटी है। और अभी मैं काटूंगी भी नहीं, अभी इसकी गोलाई काटूंगी भी नहीं। पहले इसके प्रिंसेस को शेप दूंगी। देखो, ये जो मैंने इधर वाला कपड़ा दिया था ना, ये वाला, ये कपड़ा निकाला है अभी इससे।
अब इसको पहले मैं एक बार मेज़र करूँगी। देखो ये जो थोड़ा सा कपड़ा लग रहा है ना कि शेप नहीं आ रहा है, तो इसको आप शेप दे लो। ये देखो शेप दे लिया ना मैंने यहाँ से, यहाँ मेरे को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस वाले कपड़े को, जो ये जुड़ा हुआ कपड़ा होता है ना, इसको इसके ऊपर आप रखिए। यहाँ सिलाई का मार्जिन देखिए और इन सब लकीरों को मिला लो आप। ये जो लकीरें थी ना हमारी, ये वाली लकीरें, ये सारे चेस्ट को मिला लो। मिला के ऐसे जोड़ के देखो, जोड़ के देखो। यहाँ से जो कपड़ा फालतू आए, यहाँ पे जो फालतू आए, आप इजी कटिंग है ये, आपके लिए बिल्कुल इजी मेथड है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से आधा इंच झुकाना है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इधर से पहले से झुका लो। नहीं, पहले आपने अब कटोरी जोड़ के देख लो कि आपको क्या आता है। अब ये देखो, जब मैंने कटोरी ये रखा है कपड़ा, तो सीधा रखूंगी बिल्कुल कपड़े को। ये कपड़ा बिल्कुल देखो सीधा रखा हुआ है, मेरा निशान है। अब ये मैं आगे से कटोरी की देखो, अगर मैं पहले से काट देती तो ये खराब हो जाता। तो अब इसमें दोबारा से निशान उठेगा। ये देखो ये आ गया 1 इंच का निशान। तो ये देखो, अब इसकी गहराई मैं दे रही हूँ। अगर मैं पहले से दे देती तो ये खराब हो जाता, अगर फिर वो कारीगर जोड़ने के बाद देखता। लेकिन आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अगर आप खुद कटिंग करते हो, खुद सिलाई करते हो, तो पहले से ही सारे काम को देखो कंप्लीट करके रखो। देखो अब ये हो गया, यहाँ से देखो आप, ये पूरा 1 इंच आ रहा है, ये अपने आप आ रहा है, मैंने कुछ नहीं नाप के काटा है। यहाँ से जब आप मिडिल वाले पॉइंट को क्रॉस करते हो ना, तो ये खुद ही कर्व ले लेता है। और यहाँ से अगर मैं पहले काट देती तो क्या होता, यहाँ से यहाँ पर खराब हो जाता। इसलिए मैंने जब आगे का प्रिंसेस जब निकाला, जब मैंने यहाँ से पूरी अपनी कटिंग को, कपड़े को जोड़ के देख लिया कि मेरे कपड़े की सेटिंग कहाँ पर आ रही है, तब मैंने यहाँ से ये आगे का मुड्ढा छाटा है। ये आगे का हो गया, ये पीछे का हो गया। इसकी बाजू में कोई अस्तर लगेगा नहीं। अब ये देखो मेन फैब्रिक है, ये क्या है, फ्रंट है, क्योंकि ये इसका बैक है गाइस, ये इसका बैक है। ये बैक है, इसका गला मैं बैक का चेंज कर दूंगी। ये बैक का गला जो है ना, आपको दिख रहा है ना, ये गला मैं चेंज कर दूंगी, क्योंकि ये गला मेरे किसी काम का नहीं है। ये देखो आप, ये हो गया। अब यहाँ से कि इसको बाजू कितनी चाहिए ये भी देखना पड़ेगा। आप ये भी देखा करो, बाजू इसको कितनी चाहिए, 8 इंच की। और इसकी बाजू क्या है, रेडी है। देखो इसकी बाजू रेडी है। तो यहाँ से मैं कपड़े में, यहाँ से पहले मैं अपनी बाजू देख लूंगी, यहाँ तक आएगी मेरी बाजू 8 इंच आएगी ना। तो इसके मतलब हमको इस कपड़े में जोड़, इसकी बाजू छोटी करनी पड़ेगी और यहाँ से मेरे को कपड़ा कम लेना पड़ेगा, तब जाकर के ये बाजू निकलेंगी। ये बैक साइड है, तो ये बैक से ओपन हो जाएगा यहाँ से। ये हो गया। देखो ये बैक है, ये बैक निकाल रही हूँ मैं इसका। यहाँ से मैंने कपड़े को, इसमें अगर हमारे पास कपड़ा नहीं है तो मैंने क्या किया, देखो आप, ये कपड़ा नहीं था ना मेरे पास, तो मैंने यहाँ से ब्लाउज काट लिया। यहाँ तो जोड़ दिखेगा नहीं, क्योंकि ये तो मेरा मार्जिन में चला जाएगा, ये मेरा मार्जिन में चला जाएगा, तो ये दिखेगा नहीं। और इसको बीच से मैं काट दूंगी। ये हो गया मेरा बैक। देखो ये हो गया मेरा बैक। अब यहाँ से मैं पहले फ्रंट निकालूंगी, यहाँ से मैं पहले अपना फ्रंट निकालूंगी। इसको भी यहाँ से, मुझे फ्रंट में ज़्यादा कपड़ा, अगर मैं मान लो मैं बाजू में सोचूं कि बाजू में मैं बाद में क्या करूँगी, बाजू में मैं अलग से उसका जो बॉर्डर लगा दूंगी, तब पर भी मेरे को यहाँ से तो फ्रंट और वो निकालनी है ना, अपना फ्रंट की चोली निकालनी है। तो मैंने ये वाले कपड़े को कम कर लिया यहाँ से फ्रंट वाले कपड़े को करके, और थोड़ा सा मैं इसमें आयरन कर लेती हूँ, है ना। देखो आप, ये वाला कपड़ा भी मेरे को देखना पड़ेगा कि यहाँ से कितना है ये। यहाँ से है ये 14, और यहाँ से भी आना चाहिए मेरा 14। बिल्कुल ठीक बिछा हुआ है कपड़ा, बस थोड़ा सा आयरन कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो आप, यहाँ से मैं चोली निकालूंगी इसकी, यहाँ से ये वाला कपड़ा निकालूंगी।
बैक में पूरा कपड़ा कहाँ तक है वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ से मैं इसको निकाल लूँगी और यहाँ से इसकी ये चोली निकाल लूँगी। यहाँ से ही इसकी ये चोली निकल जाएगी। तो ये कपड़ा मैंने पीछे बैक का निकाल रही हूँ। देखो ये मैंने निकाल लिया। अब ये इसकी जो चोली थी वो यहाँ से निकालूंगी। ये आपको दिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरी प्रेस यहाँ तक आ नहीं पा रही है ना। तो अब मैं यहाँ से ऐसे इसको रफली मैंने निकाल लिया है, रफ में निकाल लिया। इसको मैं अभी प्रेस कर लूँगी। इसको प्रेस करके ये देखिए हो गया। अब यहाँ से मेरे को देखना है कि मेरे को ये बाजू इसको चाहिए थी 9 इंच, तो मैंने यहाँ से देखो इसको ऊपर से लगा लूँगी। मैं इस वाले कपड़े को, मैं जो बाजू वाला कपड़ा है ना, इसको मैं ऊपर से लगा लूँगी। तो मैं यहाँ से पहले बाजू निकालूंगी। देखो ये बाजू यहाँ से निकाल लूँगी। ये मैंने कपड़ा किस लिए बचाया, बाजू के लिए बचा लिया इधर से कपड़ा, कि मैं यहाँ से निकाल के बाजू 9 इंच की पूरी बन जाएंगी। और बाजू निकालने के बाद 9 इंच की मैं ये वाला जो बॉर्डर है ना, ये वाला बॉर्डर बाजू के ऊपर से निकाल लूँगी। ये देखो ये बन गई मेरी बाजू। ये हो गई मेरी 9 इंच की बाजू। बाजू के ऊपर से इस नेट करके कपड़े को लगा लूंगी मैं। बाजू कितनी चाहिए हमको, 9 इंच। ये आ गई 9 इंच। ये बाजू आ गई 9 इंच। और इसकी जो कैप हाइट आएगी, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या आएगी, 3.25 पर आएगी। ये देखो 3.25 पर आएगी। और 9 चक 5 अट्ठे 40 होता है। और इसका क्या है, 38 है। 5 सत्ते 35, 36 37 38। ये 8.25 पर इसका आर्मोल निकलेगा। तो आधा इंच कम कर लेंगे प्लेट का, तो कितना आएगा, सवा इंच आ गया। और इसकी मोहरी कितनी आनी चाहिए, 11.5। 5 5 10 11 और 11.5 इसकी मोहरी है। और आधा इंच मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ा है इसमें कि इसमें बॉर्डर पलट जाएगा। बॉर्डर पलट के लग ये वहाँ निकल आएगा। अब देखो मैंने ये जो हिसाब से कपड़े को बचा रखा है ना, इसलिए अब आपको क्या बताया, वहाँ में भी यहाँ से आप 1.25 इंच अंदर चले जाओ, 1.25 इंच अंदर चले जाओ। और यहाँ से आधा इंच, आपको नेट पे दिखाई नहीं दे रहे होंगे मार्क, तो ये देखो आधा इंच यहाँ से अंदर आई हूँ मैं। और यहाँ से देखो, यहाँ से इसको मैंने कई एक वीडियो में आपको बाजू काटना बताया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो बाजू में तो आप जरूर पूछिएगा। देखो ये बाजू निकल आया। ये नेट की बाजू है, इसलिए इसमें गहराई नहीं काटेंगे। ये नेट की बाजू है ना, इसमें अस्तर नहीं लगा है, तो ये जो आगे की शार्पनेस होती है ना, वो हम कटिंग नहीं करते, क्योंकि वो फिर खींचता है ना कपड़ा, तो यहाँ से अगली लगता है, बुरा लगता है। इसलिए ये देखो आप, ये दोनों, ये जो बॉर्डर है ना, इसका बॉर्डर है, इसको मैं दोबारा से इसी कपड़े पे 20 सेंटर लेके यहाँ से देखो, ये बॉर्डर यहाँ से लगवा लूँगी। यहाँ से ये बॉर्डर आ जाएंगे, ये दोनों बॉर्डर बाजू में चले जाएंगे। इस तरह आपने पूरे फुल ब्लाउज, प्रिंसेस की नेट वाले ब्लाउज की कटिंग देखी। आपको मेरी कटिंग कैसे लगती है, आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसी तरह बिल्कुल आसान कटिंग और छोटे छोटे टिप्स, जिससे आप गलतियाँ करते हो उसमें आप सुधार कर सकोगे। इसलिए आप ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियो। मधु बुटीक में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। थैंक यू गाइज। ओके, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, सब तरह से अच्छा हो।